हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम फिर से देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको, जो कि संबंधित है जीके से। साथियों, आप सभी को पता है आरपीएफ में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अकेले 50 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज देखने वाले हैं, जो कि साथियों यह प्रश्न आए थे 5 जनवरी सन 2000 सेकेंड शिफ्ट में, सन 2019 के सेकेंड शिफ्ट में। साथियों, तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। साथियों, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप है साथियों ग्रीनलैंड। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। साथियों, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसका हॉकी। साथियों, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। समय अवधि का सूत्र क्या है। साथियों, समय अवधि का सूत्र क्या है इसमें से। तो आपका करेक्ट आंसर है 1/, आवृत्ति, 1/, आवृत्ति। यह समय अवधि का सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। साथियों, यह सारे के सारे प्रश्न आपको 5 जनवरी सन 2019 के जो प्रश्न पत्र आया था सेकंड शिफ्ट का, उसमें हूबहू देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने वहीं से इन प्रश्नों को लिया है। इन प्रश्नों को लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है साथियों, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा। लोकसभा का जो सभापति होता है साथियों, वह अपना इस्तीफा पत्र किसे भेजता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेजता है लोकसभा के सभापति। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। साथियों, जो बेकिंग सोडा है, धोवन सोडा है, उसका धोवन सोडा का साथियों सॉरी बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है NaHCO3। इंडियन प्रीमियर लीग IPL, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। साथियों, IPL में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मनीष पांडे। मनीष पांडे साथियों IPL में पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी थे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर में। साथियों, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है साथियों। करेक्ट आंसर है आपका 2004 को। 2004 को साथियों यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया है। तो आपको याद रखना है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को साथियों कहा जाता है बीजक। आपको याद रखना है, कबीर की जो रचनाएं हैं उसके संकलन को बीजक कहा जाता है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। साथियों, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। यह किस खेल से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। साथियों, दांडी मार्च किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी को दांडी मार्च आयोजित किया गया था। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों, मिट्टी को भुरभुरा और जिसे ढीला करने या मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है जुताई। आपको याद रखना है, मिट्टी को जोता जाता है हल से या ट्रैक्टर के माध्यम से इसे जोता जाता है।
आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? साथियों, जो रंगपुर विद्रोह है यह कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। साथियों, यह एक किसान आंदोलन था जो कि ज़्यादा लगान लगाए जाने पर, ज़्यादा कर दिए जाने पर, कर मांगने पर, अंग्रेजी शासकों द्वारा ज़्यादा कर मांगने पर यह विद्रोह हुआ था रंगपुर में। तो आपको याद रखना है। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डॉट के लिए की गई थी? साथियों, यहाँ पे पूछा गया भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डॉट के लिए की गई थी। तो किस वर्ष के लिए की गई थी साथियों नई विदेश नीति का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2015 से 20 में। 2015 से 20 में भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। इसमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल साथियों तेल की फसल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। यहाँ पे बाजार लिखा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, क्योंकि सरसों, सीसम, मूंगफली इनसे तेल प्राप्त किया जाता है, बाजरा से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों? अभी हमारे भारत में कुल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को मिला के साथियों यह 8 हो गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन और द्वीप। यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। आपको याद रखना है दमन और द्वीप। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यूएस ओपन 2018 में वुमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था? यूएस ओपन 2018 में साथियों ओपन 2018 में वुमेन सिंगल्स खिताब को किसने जीता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने साथियों यूएस ओपन 2018 में वुमेन सिंगल खिताब को जीता था। भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य हैं। काफ़ी सरल सा प्रश्न है साथियों। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न टफ ही पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न काफ़ी आसान भी पूछे जाते हैं, या तो आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आरपीएफ में। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान जिस समय पे एग्ज़ाम हुआ था साथियों 2019 में, उस टाइम पे इसका करेक्ट आंसर था 29 और 7, लेकिन इस समय पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 और 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन ए ही आपका वर्तमान में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है? 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो है साथियों और 7वें केंद्रीय पे कमीशन के अध्यक्ष हैं। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है साथियों, इसमें कितने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। इसमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी मरुस्थल साथियों यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप सभी जानते हैं सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान है। भारत का थार है, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है, जो स्थित है साथियों मंगोलिया में। इसका ज़्यादातर भाग मंगोलिया में ही आता है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है आपका असम में, असम राज्य में साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? साथियों इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर।
टमाटर में साथियों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है चींटी के डंक में और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आज के अगले प्रश्न को। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? साथियों कलमकारी चित्रकला जो है वह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश साथियों कलमकारी चित्रकला की कला के लिए जाना जाता है और कलमकारी चित्रकला साथियों आंध्र प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त उस ऊर्जा को कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को साथियों भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? साथियों दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? साथियों अलीगढ़ जो है उसमें वहाँ पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने साथियों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? साथियों 1833 में ब्रिटिश का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था साथियों यह भारत का 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना था। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आपका करेक्ट आंसर है। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? साथियों जो पोलैंड की मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिश ज़्लोटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आप सभी का। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? साथियों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जिनमें से 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाओं का। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों जो राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? साथियों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? साथियों जो आरबीसी का जीवन काल है वह लगभग 120 दिन मैक्सिमम होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वैसे तो 80 से 120 दिन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको 120 ही करेक्ट आंसर देना है। डैश एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनॉक्सीकरण या अवायवीय श्वसन भी हिंदी में आप कह सकते हैं इसको। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीव जो हैं वह ग्लूकोज का विखंडन करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या प्राप्त होती है? आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, अल्कोहल प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। यह ईस्ट में होता है साथियों। ईस्ट एक प्रमुख है जिसमें हमेशा क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? साथियों अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी केंद्रीय जो कानून है वह नहीं बन सकता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? साथियों इतने आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए थे, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं।
आप स्वयं देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न भी, इतने आसान प्रश्न भी बनते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देहरादून। देहरादून साथियों उत्तराखंड की राजधानी है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? साथियों कनिष्क जो हैं वह किस वंश के महान राजा थे? तो साथियों कनिष्क एक महान राजा थे और वह थे एक कुषाण वंश के। कुषाण वंश के यह महान शासक रहे हैं कनिष्क। भूटान की राजधानी कौन सी है? साथियों भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी साथियों थिम्पू। थिम्पू साथियों यह भूटान की राजधानी है। आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? साथियों ईपीएफ का पूरा नाम पूछा गया है, तो ईपीएफ का पूरा नाम क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इनमें से साथियों किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को साथियों निर्विरोध राष्ट्रपति के लिए जो है तो निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम जो है साथियों यह किसके द्वारा लागू किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। घूमर लोक नृत्य है। घूमर साथियों यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है यह राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 44वें प्रश्न को। रडार का पूरा नाम क्या है? साथियों रडार का पूरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का पूरा नाम होता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। साथियों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी कार्यावधि 6 वर्ष की होती है। आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि जो होती है वह 6 वर्ष की होती है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? साथियों जो किदाम्बी श्रीकांत हैं वह बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, आपको याद रखना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यूपीएससी जो है साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष जो होते हैं यह डायरेक्ट इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तुंगभद्रा बांध स्थित है। साथियों जो तुंगभद्रा बांध है यह कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का कर्नाटक राज्य में। तुंगभद्रा बांध साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने आखिरी और 50वें प्रश्नों को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, बर्फ क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। बर्फ क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है, जिसे आप देसी भाषा में ओले भी कहते हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर है साथियों बर्फ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अपने अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।